साथियों नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं जगत प्रेमी चंद्रदेव के द्वारा प्रवचन, और आप लोगों को आज विशेष रूप से ये बताना जरूरी हो गया है कि एक सवाल आया है जिसे आप अभी वर्तमान में स्क्रीन में देखिए। सवाल है इनका कि संत जी, आत्मा अलग अलग परमात्मा अलग है क्या? कबीर की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला है क्या? बार बार गुरु बनके आना पड़ता है। अब आपको यहाँ पर मतलब समझने का विषय है कि ये बातें तो ठीक है, प्रश्न तो इन्होंने कर दिया, और इसके साथ साथ अंतिम शब्द में इन्होंने ये भी लिखा है कि ये आपके ज्ञान की परीक्षा है। किसके? संत देवराज के। संत कौन है? संत शब्द जहां आता है साथियों, वो संत देवराज के लिए है। वर्तमान में आपको जवाब देने के लिए बैठे हैं जगत प्रेमी चंद्रदेव। संत देवराज तो आपके सामने आ ही नहीं सकते वर्तमान में, है ना। जब कभी आना होगा तो आएंगे और बता के आएंगे। लेकिन फर्क यहाँ पर ये पड़ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग तर्क करते हैं वर्तमान में साथियों, ऐसे व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इनके शब्द ही बतला देते हैं कि इनकी भावना क्या है कबीर के प्रति, संतों के प्रति, है ना। इसलिए इनको ब्लॉक किया गया है। ये ज्ञानी है या अज्ञानी है ये तो हम नहीं जानते हैं, आप लोग पता लगा सकते हैं, परंतु हमारे अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ये आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने वाले नहीं है और जुड़ेंगे भी नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। अगर समझ में आ जाए तो जुड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु बात वही है कि इनकी जो भाषा, जो जिस प्रकार से इन्होंने प्रश्न किया, प्रश्न इनका लास्ट में बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया है? ये आपके ज्ञान की परीक्षा है। सबसे पहले साथियों हम आपको पूरी बातें समझाएंगे, जो इन्होंने पूछा है उसका पूरा हम जवाब देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी सवाल अगर संत देवराज से किया जाए तो वो जवाब वर्तमान में वो तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो आप लोगों के सामने आते नहीं है। तो यहाँ पर अब हमको ही जो अधिकार सौंपा गया है, तो उस अधिकार के अनुसार हम आपको बतला देना चाहते हैं कि पहली बात तो देखो, अपने अपने अधिकारों को समझो। जो आपको शिक्षा देता है वही आपका टेस्ट लेता है, वही आपके ज्ञान का परिचय करता है कि तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। जो आपको पढ़ाता है वही आपका इंटरव्यू ले सकता है। समझ रहे बात? आपको 9 क्लास की बुक पढ़ाई जाए और 10वीं का इंटरव्यू लिया जाए तो क्या तुम दे सकते हो? नहीं दे सकते। दोगे तो फेल हो जाओगे। परंतु आप लोगों को सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान वर्तमान में विश्व गुरु ज्ञान चैनल में, विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आ रहा है। जो पूरे विश्व को ज्ञान देने की बात करता है उसकी परीक्षा और कौन ले सकता है? ये सोचने वाला विषय है ना। तो चलो फिर भी हम सारी बातें यहाँ पर बतलाएंगे कि वास्तव में संत देवराज के बारे में अभी सब लोग दुनिया के नहीं जानते। जो जुड़ चुके हैं ना, संत देवराज खुद यहाँ परीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, खुद परीक्षा लेते हैं। आदि अनादि मुक्ति पंथ का जो नियम है ना, ये संत देवराज का आदेश है, और उसके पहले ये सदगुरु कबीर साहब का आदेश है। अब सदगुरु कबीर साहब का ऐसा आदेश नहीं है जैसा संत देवराज ने लगाया है। संत देवराज ने वर्तमान की स्थिति देखकर नियम को बनाया है कि वर्तमान में इस तरह का नियम लगाना अति आवश्यक है, वरना आप सब लापरवाही करेंगे, यानी कि काम करेंगे लेकिन परिणाम नहीं मिलेगा। आप 4 दिन चलो मार्ग में, फिर लौट आओ, थक जाओ, परेशान हो जाओ, तो क्या मतलब? आपका उद्देश्य ही मजबूत नहीं है। भक्ति के मार्ग में संसार में ज्यादातर लोग कमजोर पाए जाते हैं। लाखों लोगों ने भक्ति छोड़ दी है आदि अनादि मुक्ति पंथ का नियम जानने के बाद। क्यों? क्योंकि लगन नहीं है, और लगन नहीं है तो कैसे पहचानोगे परमात्मा को? परमात्मा सरबत नहीं है कि बना के शक्कर डाल के पानी में नींबू डाल के पी जाओ ज्ञान हो गया। जब तक लगन नहीं लगती है ना गुरु से,
और वो भी सतगुरु से, चाहे जैसा गुरु नहीं, सतगुरु। तो संत देवराज के बारे में अभी संसार नहीं जानता है। संत देवराज परमात्मा का एक दूसरा स्वरूप है। परमात्मा का बोले तो सदगुरु कबीर का दूसरा स्वरूप है। समझ गए? यानी ये शरीर का नाम नहीं है। अब वर्तमान में जैसे संत देवराज की स्थिति इसमें होती है, तो चंद्रदेव की स्थिति खत्म हो जाती है। एक शरीर में दो आत्माएं, ऐसा समझो, है ना। तो जब उनको स्थान दिया जाता है, जब उनको इसमें प्रवेश होने का आदेश होता है, तब चंद्रदेव की स्थिति खत्म हो जाती है। तो संत देवराज को समझना बहुत मुश्किल है। संत देवराज के ज्ञान को तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को नहीं समझोगे। और रही बात कबीर, सबसे पहले हम कबीर के बारे में समझा देते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति कबीर के ऊपर सवाल उठाता है, कबीर के ज्ञान की निंदा करता है, कबीर पर प्रश्न उठाता है, उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। ये ध्यान रखना। ये अपने दिमाग से कभी भी कोई भी व्यक्ति कबीर पंथी अगर कबीर को स्वीकार करते हो तो कबीर पर प्रश्न मत उठाना। अब रही बात आत्मा अलग अलग है, परमात्मा अलग है ना, क्या ये सवाल चलता है, तो हम वो भी बतलाते हैं। आत्मा अनंत है, मतलब अनंत ये है कि तुम इनकी गिनती नहीं लगा सकते, लेकिन ये किसी की गिनती में है, समझ गए, आपकी गिनती में नहीं है, समझ गए, उनकी गिनती नहीं लगा सकते। आत्मा कहाँ है? आत्मा कौन है? आत्मा जो नश्वर संसार को बनाकर खुद उस संसार में रह रही है, समझ गए। तो प्रथम पहली बात है कि आत्मा और परमात्मा के बारे में तुम्हें ठीक से समझना। सबसे पहली बात जो ये बात आई है कि कबीर को मोक्ष नहीं हुआ, क्या बार बार गुरु बन के आते हैं, आना पड़ता है। तो सबसे पहले तो कबीर के बारे में जानो कि कबीर जो है परम सत्ता स्वयं सिद्ध आत्मा बनकर इस संसार में आती है। और परम स्वयं सिद्ध आत्माओं में ये कला होती है कि वो किसी भी स्वरूप में आ सकती है। शेर बन जाए, बाघ बन जाए, भालू बन जाए, हाथी बन जाए, तो क्या आदमी नहीं बन सकता? स्वयं सिद्ध आत्माओं में ये गुण होता है। एक स्वयं सिद्ध आत्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया, और वो स्वयं सिद्ध आत्मा तुम नहीं हो, आप सब नहीं हो, ये जगत के लोग नहीं है। वो स्वयं सिद्ध आत्मा की शक्ति से सारा संसार बना हुआ, और उसी के झमेले में सर्वत्र आत्माएं फंस गई। आप भी फंसे हो, सब फंसे। तो रही बात, देखो आत्माएं तो फंसी हैं, है ना, और यहाँ पीड़ा होती है, संसार में दुख होता है, तकलीफ होता है, तो इस प्रकार से आत्माएं व्याकुल हो जाती है कि क्या बात है, ऐसी पीड़ा हम कहाँ फंस गए। आत्मा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। ऐसा तकलीफ, ऐसे झमेले में आत्माएं कभी नहीं पड़ी जिस झमेले में आज पड़ गई। इसलिए तो इनको ये व्याकुल हो जाती है कि कौन है हमारा मालिक, कौन हमें बचाएगा, हमें क्यों दुख होता है, हमें क्यों भूख लगती है, क्यों प्यास लगती है। इसी प्रकार से जो भक्त आत्माएं शुरू से सतयुग से पीड़ित होना शुरू हो गए, सतयुग से, आज से नहीं। और सतगुरु कबीर साहब स्वयं सिद्ध आत्मा 4 बार आई, तो 4 बार 4 नाम रखा। सतयुग में सतसुगत, ठीक है, प्रथम बार आए। अब उनका मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक आदमी से मिलते हैं, 2 आदमी से मिलते हैं, ऐसा नहीं। इस संसार में जो उससे मिलने के लायक है, जो उससे वास्तविक प्रेम रखता है, स्नेह रखता है, जो उससे रखता है। अभी संसार में तो बहुत ज्यादा लोग, कोई शंकर जी के भक्त हो गए, है ना, तो कोई अल्लाह का दीवाना है, तो अल्लाह वाले को अल्लाह मिलेगा ना, शंकर जी वाले को शंकर जी मिलेंगे, हनुमान जी वाले को हनुमान जी मिलेंगे, गणेश जी वाले को गणेश जी मिलेंगे। अब जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, व्याकुल मतलब वो सारे कर्तव्य कर रहा है। कर्तव्य क्या है?
सत्संग सेवा दर्शन दान, ये मोक्ष का साधन। सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सत्य क्या है असत्य क्या है। अभी संसार में तो सत्संग ही कोई नहीं कर रहा, सब नौटंकी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला या कि मिला मोक्ष नहीं हुआ क्या, ये सोचने की जरूरत नहीं है। स्वयं सिद्ध आत्मा के अंतर्गत इस संसार का किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगता, मतलब इस संसार का रंग उसको नहीं चढ़ता। भाई ये नश्वर संसार है, आत्मा आप जानते हैं मैं बड़ा आदमी हूं, कहने का मतलब मेरे पास सब कुछ है ना, तो मुझे क्या जरूरत है किसी गरीब को लूटने की, क्या जरूरत है किसी से झूठ बोलने की, मेरे पास तो सब स्वयं है। इसी प्रकार से स्वयं सिद्ध आत्मा जो है चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो भटकने वाली आत्मा नहीं है, वो परमात्म सत्ता है, और परमात्म सत्ता अपने मर्जी से जो चाहे कर सकता है, लेकिन उसके अंदर क्रिया उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए वो दया का सागर बन के आता है, जीवों को सही मार्ग देता है कि अगर तुमको छूटना है संसार से तो इस रास्ते में चलो, ये रास्ता तुम्हारे लिए सही है, इस रास्ते में चलोगे तो तुम पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब को सबसे पहले ये जान लो कि वो मनुष्य नहीं है, और मुक्ति की आवश्यकता मनुष्य को है। मतलब मनुष्य के अंतर्गत जो आत्माएं विद्यमान है उसको है। बहुत आत्माएं हैं भेड़िए में, बाघ में, समझ रहे, परंतु आत्मा का स्वरूप एक है, ये ध्यान रखना। स्वरूप, आत्मा का स्वरूप एक है, मगर आत्माएं अनंत हैं, जिनमें सब में मतलब निर्जीव सरजीव ये सब आत्माएं, ध्यान रखना, निर्जीव सरजीव ये सब आत्माएं। अब चेतन आत्मा, स्वयं सिद्ध आत्मा और असिद्ध आत्मा, ये समझने का विषय है। तो सदगुरु कबीर साहब कभी बंधन में ही नहीं आए, तो उसे मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। बंधन में तो संसार है, संसार के लोग हैं, मूर्ख जीव हैं, जिनको सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान देकर चेताया, जगाया, समझाया, लेकिन आज भी लोगों की लगन सही ना होने के कारण इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। लोभी लालची पाखंडी लोग भक्ति करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के ऊपर प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं। और परमात्मा इस संसार से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग का मतलब ये होता है कि परमात्मा में कोई भी विकार नहीं है। परमात्मा निर्विकार है, शुद्ध है। आपके अंदर अवगुण भरे हैं, बुराई भरी है, गलत प्रेमियां भरी हैं, तर्क वितर्क भरा हुआ है, अज्ञानता भरी हुई है। और इसी अज्ञानता को लेकर जब यमराज के दरबार जाओगे तो फिर तो वही जाने की क्या करता है। मतलब आज तुम आए हो संसार में तो तमाशा कर लो। अपने जीवन को तमाशा बनाते रहोगे तो आपका जीवन तमाशा बन ही जाएगा, है ना। ये जीवन मिला है ना, तो अपने उद्देश्य को समझने का प्रयास करो। संत ऐसे नहीं होते जैसा तुमने दुनिया में अभी तक देखा। संत ऐसे होते हैं जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में है। संत लोभी लालची नहीं होते हैं। संत जीवों को सत्मार्ग पे लगाते हैं, वो कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं। जब आपकी लगन होगी तब ना करोगे। लगन आप में है नहीं तो ऐसे संत हमने बहुत देखे हैं। तुम संतों के ज्ञान की परीक्षा तुम क्या ले सकते हो? कौन ले सकता है? वाह, संतों को कौन पढ़ाता है? संत सबको पढ़ाते हैं, संत सबको समझाते हैं, ये सही है, ये गलत है। तो वही बात है कि अपने अंदर की बुराइयों को झांकने का प्रयास करो। अगर तुम्हें ज्ञान है, ज्ञानवान हो, तो यहाँ ज्ञान बताने की जरूरत नहीं है। समझ रहे? उसे बताओ जिसे पता नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं,
और संत देवराज को आत्मज्ञान खुद नहीं प्राप्त हुआ, उसको सार्थवद मालूम ही नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग बातें करने लगते हैं कभी कभी, तो ऐसे लोगों को क्या बतलाया जाए? अरे तुमको ज्ञान है ना, संत देवराज को नहीं है ज्ञान, तो तुमको ज्ञान है तो तुम उस ज्ञान को अपने पास रखो, और कोई मांगे तो उसको भी दे दो। ये कौन सी बात है उसको ज्ञान है? अरे हमको क्या ज्ञान है, संत देवराज को क्या ज्ञान है, और किसको क्या ज्ञान है, ये तुम क्या जानो? ये तो सदगुरु कबीर साहब का स्वयं का ज्ञान ही निर्णय कर रहा है कि सारे संसार में लोगों ने पाखंड फैला रखा, आडंबर करके रखा हुआ, यानी झूठ बोलने की सीमा ही नहीं। सबसे बड़ा पाखंड कबीर पंथ में, और सबसे बड़ा ज्ञान भी कबीर पंथ में है। पर बात वही है कि आज तो लोग विचार में पड़ गए हैं कि सच्चा गुरु कौन। तो आप सब लोगों को बारंबार बताया गया है कि आदि अनादि मुक्ति पद में सच्चा सतगुरु ही मिलेगा, जो झूठ नहीं बोलता है, ना आपको झूठ बोलने का आदेश देता है। मतलब आप भी उनसे झूठ नहीं बोल सकते। इतना साहस ना हो तो आदि अनादि मुक्ति पद में जुड़ने की जरूरत नहीं। भाई जो आदमी आपसे सत्य बोलता है तो वो भी चाहता है ना कि आप उससे सत्य बोलो। ये ऐसा ही चलता है संसार। आप उस किसी से दुश्मनी रखोगे तो अगला आदमी तुमको मित्र कैसे समझेगा, है ना? तो बात यही है कि संतों की बात ना करो और संतों के ज्ञान की परीक्षा लेते मत घूमो, अपने जीवन के कल्याण के विषय में सोचो। और संत जो है ना, विचार के नहीं बताते, ये विचारने का विषय नहीं है। जो कबीर को जानता है ना, जो कबीर को जानता है, कबीर के असली स्वरूप को आप लोग अभी नहीं जानते। अभी चल घर कबीर का यह गति बिरले जान, मतलब वो चलायमान नहीं है, वो आता जाता नहीं है, उसका वो आवागमन से मुक्त है पूरी तरह से। वो आप संसार के लोगों को, जीवों को मार्ग देता है कि कभी जब जीव भटक जाता है, आपका ज्ञान सारे संसार में नहीं फैल सकता, लेकिन वो चाहे तो सबको एक बार में मिल सकता है, सबको। मतलब इतने रूप वो मनुष्य के बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। वो है कबीर। किस रूप में खड़ा होगा? गुरु के रूप में। परंतु लगन तो है नहीं, परमात्मा से लगन तो है नहीं। पंचायत करते घूमना, ये किताबें पढ़ ली, वो किताबें पढ़ ली, थोड़ा बड़ा ही आधा अधूरा ज्ञान लेके मनुष्य घूम रहा है तर्क वितर्क करते हुए। तो बात वही है कि जब कोई मनुष्य किसी से तर्क करता है तो वहीं पर समझ में आ जाता है कि इसकी आखिरी इच्छा क्या है। भाई एक अज्ञानी व्यक्ति एक ज्ञानी व्यक्ति की परीक्षा लेने की बात करे तो कितना आश्चर्य बात है, समझना चाहिए। इस संसार में संत देवराज ने दो प्रकार से मतलब संसार में ज्ञान की चुनौती भेजी। कोई तैयार नहीं, और कोई तैयार भी हुआ तो उल्टे सीधे बात करने वाले, ज्ञान की बात ही नहीं, सत्य की बात ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अब कौन करे, अब क्या करेगा? ज्ञान किसको कहा जाता है? ज्ञान आदान प्रदान करना, साफ सुथरा सही बात करना, सत्य को मानना, मेरी मानना, बस तुम्हारी ना मानना। मतलब सत्य को जब सत्य को सत्य नहीं मानोगे, असत्य मानोगे, तो फिर तुमसे कौन ज्ञान चर्चा करेगा, क्या बात करेगा? तो ऐसे भांत भांत के संसार में लोग हैं। तो ऐसे संसार में बहुत सारे लोग होते हैं। हालांकि ये सवाल बहुत अच्छा था, और ये सवाल अगर समझ में ना आया तो हम फिर से आपको बता देते हैं। सबसे पहले सवाल आया था, आत्मा अलग अलग है, परमात्मा अलग है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है, एक जैसा। अब जब आत्मा परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है तो आपको जान लेना है कि आत्मा का भी स्वरूप एक जैसा है, परंतु आत्मा एक नहीं है। ये ध्यान रखें, जितने शरीर हैं उतने आत्माएं, जितने शरीर हैं उतनी आत्माएं हैं। मतलब अनंत आत्माएं, बेशक अलग अलग आत्माएं हैं, बेशक परमात्मा अलग। अब यहाँ समझ, जब मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है, जब कोई आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को परिचय कर लेती है, जैसे आपने कर लिया,
तो आप आत्मा तब तक रहेंगे जब तक शरीर में, और जब आप शरीर से मुक्त हो जाएंगे, आप उसमें अपनी स्थिति बना लेंगे, उस समय आप आत्मा अलग नहीं माने जाएंगे, आप परमात्मा सत्ता में स्थित हो जाएंगे। आत्माएं वो मानी जाएंगी जो नश्वर संसार में फंसी हुई है। अब आपको समझ लेना चाहिए कि परमात्मा सर्वव्यापी है, मतलब वो एक जगह से सब देख रहा है। सब मतलब अरे कुछ नहीं बचा, सब वो देख रहा, उसकी नजर सब में है। वो एक होते हुए भी सब उसकी नजर में है। क्या बोला साहब ने? मैं कहता आखन की देखी। बताओ साहब ने शब्द में क्या कहा आपने? मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो सबसे पहले तो सदगुरु कबीर के ज्ञान को खोजने का प्रयास करो कि सत्य क्या है, आखिर क्या ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है, ये समझने का प्रयास कीजिए। तो शायद यहाँ पर हमने समझा दिया है कि सदगुरु कबीर साहब का जन्म नहीं होता। जिसका जन्म नहीं होता तो मृत्यु तो संभव ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब का इतिहास उठाकर देख लेना, ज्यादा समझ में ना आए तो। सदगुरु कबीर साहब का प्रकट दिवस आज भी लोग मनाते हैं। वो प्रकट होते हैं, और जब जब होते हैं वो प्रकट होते हैं, और वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। जब वो जन्म नहीं लेता तो उसे मोक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं से मोक्ष है। वो संसार में अगर आता है तो जीवों के कल्याण के लिए, हित के लिए आता है। मगर ये संसार ऐसा है कि बात वही है कि परमात्मा भी आज तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोले कि मैं परमात्मा हूँ, तो तुम नकार दोगे कि तू कैसे परमात्मा हो सकता है। ऐसा संसार विपरीत दिशा में जा रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के ऊपर सवाल करना छोड़ दो। सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है वो खोजना शुरू कर दो। अगर नहीं मिला है ना तो आपको जल्द ही मिल जाएगा। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है वो जानना है ना, तो अब आपको विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में जल्द ही चले जाना है। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में चले जाना है। धीरे धीरे से उसमें ज्ञान आ रहा है, तो वो सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। उसमें सारी वाणियां चढ़ जाएंगी साहेब की असली। सदगुरु कबीर साहब की वाणी जो है एक भाषा बोल रही है, समझाने वाले तुमको अलग अलग मिल रहे हैं, जिसने जैसा समझा है ना। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का जो अनुवाद है, जो उसका सार है, वास्तविक सार, वो एक ही बोल रहा। लेकिन यहाँ के लोग, इस संसार के लोग जैसे जैसे बुद्धि वाले, जैसे जैसे मतलब अब ये मनगढ़ंत गुरुआ तो आजकल होते, स्वार्थी गुरुआ, बात वही है। तभी तो भीड़ लगी है। अगर आदि अनादि मुक्ति पंथ जैसे नियम होता ना तो सब लोग घर में बैठते बोल देते भाड़ में जाए भक्ति, भाड़ में जाए ऐसी भक्ति, है ना। तो बात वही है कि जब लगन नहीं है ना तो उद्देश्य पूरा तुम्हारा नहीं होगा। ये आपके सोचने से, किसी के मंत्र दे देने से किसी को मोक्ष नहीं मिलता है। कर्तव्य करना पड़ता है। अगर तुमने दोष किए हैं ना, कोई गलती की है ना, तो उसका पश्चाताप करना पड़ता है, वरना वो कभी भी बदला ले सकता है ना। वो बदला लेने का मौका खुद देता है, ये संसार का नियम है। तो समझने का प्रयास करेंगे सभी भक्त समाज इस वीडियो में, मतलब जो बतलाया गया है। यानी कि संतों को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि संत देवराज वर्तमान में चैनल में नहीं आते हैं, और संत देवराज आएंगे भी नहीं, क्योंकि संत देवराज के पास अन्य अनेक काम होते हैं, वो अपना काम करते हैं। समझ रहे? यानी ये संसार का झमेला, आप सब लोग संसार में ऐसे हैं, क्या बतलाया जाए, बात करने तक नहीं सीखा। अभी तो कबीर के ज्ञान में चल रहे हो, बात करना लोगों ने नहीं सीखा। बात करना ही जब नहीं आता है तो अभी तुम समझोगे क्या? बोलना ही नहीं सीखा तो अभी समझना क्या? तुम समझोगे कैसे, है ना। तो इसीलिए कोई भी जगह पे जाना है ना तो प्रथम सीढ़ी से चढ़ना चाहिए। प्रथम सीढ़ी से चढ़ोगे तो पहुंच जाओगे धीरे धीरे। 4 सीढ़ी पार करोगे, गिरोगे तो सीधे ही नीचे आ जाओगे। ये होशियारी करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर किसी को सवाल के जवाब दिए नहीं जाते, बट ये सवाल थोड़ा अच्छा था इसलिए हमने बता दिया है कि चलो संत जी से अगले ने सवाल किया है तो चलो अच्छा था, और शायद दुनिया के किसी आदमी को भी ऐसा सुनने की आवश्यकता रही हो, इसलिए बता दिया गया है। परमात्मा सर्वव्यापी है और आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। इस संसार में तो बहुत सारे लोग आत्मा को ही परमात्मा बताते हैं, ऐसा नहीं होता। आत्मा ही परमात्मा होता ना तो अनंत परमात्मा होते।
फिर उनका बाप कौन है? तो यही समझना है कि आत्मा इस शरीर के अंतर्गत एक स्वयं एक मतलब जो आपकी आत्मा है वो असिद्ध आत्मा मानी जाती है, और असिद्ध आत्माएं शरीर में घूम रही हैं, समझ गए? जिनकी जो शक्तिहीन है, जो अपनी कैपेसिटी के बाहर काम नहीं कर सकते, और जो स्वयं सिद्ध आत्मा है वो उसकी कोई कैपेसिटी ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। यानी कबीर अगर वो चाहते तो उन्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? वो अनेक दुनिया भी बना सकते हैं और बना सकते थे। आज वर्तमान में लोग कबीर को परमात्मा कहते हैं। कबीर को परमात्मा कहना भी गलत नहीं है, परंतु कबीर परमात्मा नहीं है, क्योंकि जब कबीर साहब धरती में आते हैं तो उस परमात्मा से जुदा हो जाते हैं। जुदा मतलब उनकी स्थिति परमात्मा से बदलकर एक आत्मा में हो जाती है। आत्मा मतलब स्वयं सिद्ध आत्मा। अब वही स्वयं सिद्ध आत्मा अगर परमात्मा में समावेश हो जाए तो वही स्वयं सिद्ध आत्मा जाकर क्या बन जाती है? महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के स्वरूपाकार में बदल जाती है। तो परमात्मा के बारे में देखो, ज्यादा बात करने से कुछ होता नहीं, क्योंकि जानते नहीं हो इसलिए समझ नहीं पाओगे, है ना? इसलिए परमात्मा के ऊपर, कबीर के ऊपर ज्यादातर हम सब लोगों को कहना चाहते, कबीर के ऊपर प्रश्न मत करना, क्योंकि कबीर के ऊपर ही जिसको शंका है ना, तो समझ लेना चाहिए फिर। यानी कि आपको कबीर के बारे में नॉलेज नहीं है, कबीर के बारे में जानते नहीं हो, कबीर के बारे में जानकारी नहीं, तो सबसे पहले कबीर के बारे में जानने के लिए विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में जाकर वीडियो देखना शुरू कर दो। कबीर साहब का प्रेम किस प्रकार से तुम्हें संसार में मिलेगा कि वो संसार में आकर क्या बताए। सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उन्हें गलत कहा जाए। लेकिन यहाँ के लोग फिर भी गलत कहते हैं, कबीर ऐसा था, कबीर वैसा था, है ना? कबीर के बारे में बात वही है, कोई कबीर दास बोलता है, कोई कबीर साहब बोलता हो गया, बोलने का वाक्य है, बोलो कुछ भी बोलो। जब भाई अब वो उस स्थिति में नहीं है, पहले वो शरीर रूप में था। मगर ये मत सोचो कि वो सुन नहीं रहा, वो देख नहीं रहा, वो समझ नहीं रहा, वो सब कुछ कर रहा है, परंतु वो उसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, कुछ कर्म करने की इच्छा नहीं होती है, समझे भाई? इसीलिए तो है वो, अगर वो सुनता, कहने का मतलब है वो सब कुछ करता है, वो अपने हिसाब से करता है। कहने का तात्पर्य उस पर किसी की हुकूमत नहीं चलती, उसके ऊपर किसी की हुकूमत नहीं चलती है। कोई उससे प्रार्थना करे तो जैसे कोई आदमी सोचता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं कबीर साहब से, तो वो सुन रहा होगा, बिल्कुल नहीं, वो आपकी नहीं सुननी, वो आपकी नहीं सुनता, बाकी वो देखता सब है कि हो क्या रहा है संसार में। तो इसी प्रकार से जब आत्माएं संसार में भटकती हैं तो सदगुरु कबीर साहब को आना पड़ता है, और वो अभी भी आ सकता है। उसके बारे में आप जानते नहीं हो तो उसको, आपको जो जी में आए सो कर सकते, समझ रहे? अभी भी वो कभी भी आ सकता है, उसकी मर्जी है, परंतु उससे मिलने के योग्य जब कोई हो जाता है ना, वो उसको मिलता है। और मिलता क्यों है? जिसको सच्चा सतगुरु नहीं मिलता और उसका विश्वास परमात्मा में है तो अब सदगुरु कबीर साहब ने बताया है, सतगुरु की तलाश करो, सच्चे भेदी सतगुरु की तलाश करके उनसे आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके अपनी मुक्ति कर लो। अब आपको ऐसा करना नहीं है तो परमात्मा से अड़ी करना, नहीं तेरे को आना पड़ेगा, नहीं तेरे को आना पड़ेगा, तो हो भी सकता है आप अड़ी करोगे ना तो भी आएगा, लेकिन कैसे अड़ी करोगे, क्या कर सकते हो? जब उसके लिए तुम जान देने के लिए तैयार हो जाओगे ना, हो सकता है ऐसी स्थिति में वो आ जाए, परंतु ऐसा कोई करने का प्रयास नहीं करेगा। ये हमारा आदेश नहीं है, ये हमारा एक अनुभव है जो हमने बताया। जैसे कि मतलब हमने, जैसे कि जब हम भक्ति मार्ग में चल रहे थे, भक्ति मार्ग में यानी कि कुछ भी विशेष पता नहीं था संसार के बारे में, बस प्रेम था संसार के लोगों से, और हमने सोचा कि हमारा मकसद मतलब पूरा नहीं होगा, कुछ हमारा मकसद ही ऐसा था कि सारे संसार के प्राणी सुखी रहें, किसी के साथ तकलीफ ना हो, किसी को दुख ना हो। कुछ ऐसी बातें आने के कारण साथियों हमें पीड़ा होती थी, और उस पीड़ा से लगता था कि इस संसार में रहना अच्छा नहीं, तो हमने जिंदगी को दांव में लगा दिया ना, ये जिंदगी को दांव में लगा दिया कि जिंदगी बेकार है, मतलब
एक बार आदमी ने समझ लिया जिंदगी बेकार है तो फिर मर जाना ही अच्छा है ना। तो वही बात है कि जब जीवन का उद्देश्य पूरा ना हो, अगर आदमी को पता चल जाए मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा और करे बिना रहे नहीं, कहने का मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, नींद उड़ जाए, चैन उड़ जाए, भूख उड़ जाए, प्यास उड़ जाए, सुख उड़ जाए, है ना, तो फिर कैसा लगेगा। तो इस प्रकार से देखो ये एक जिम्मेदारी है, संत होना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल के मतलब जो संत होते हैं वो ज्यादातर जो संत संसार में तुमको दिख रहे हैं, ये आदि अनादि मुक्ति पंथ की बात नहीं हो रही। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको जितनी वीडियो मिले संत देवराज की, आप कहीं से भी कहीं तक का पूछ लेना कि क्या ये बात पकड़ के मतलब बताओ ना, अगर संसार में कोई ज्ञानी है तो पकड़ के बताए कौन सी बात गलत बताई गई। जहां जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार सब कुछ समझाया गया है कि आपको कैसे समझ में आएगा। यानी कोई भी बातें आपको गलत नहीं बतलाई गई है, किसी को भी नहीं बतलाया गया। हमसे कभी गलती हो जाए तो बात एक अलग है, क्योंकि हम जगत से प्रेम करते हैं, और दूसरी बात है कि हम ज्ञानी बनकर ज्ञान नहीं दे रहे, हम एक मित्रवत ज्ञान दे रहे हैं। मित्रवत, आज तक संसार में तुमको कोई मित्र ने ज्ञान नहीं दिया होगा ऐसा सत्संग में आकर। सत्संग की गद्दी में जो बैठा वो गुरु ही बन जाता है। तो गुरु बनने का अधिकार हमको नहीं है, समझ रहे, गुरु बनने का अधिकार संत देवराज। तो इस प्रकार से अपने अपने अधिकारों को समझना चाहिए। हमने जगत से प्रेम रखा, इसलिए आज हमने जगत प्रेमी चंद्रदेव नाम लिखना स्टार्ट कर दिया। यानी आपको भी सुनने को मिलता है, पता चलता है, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज जानते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार से सवाल करने से पहले आप लोगों को सोचना है, विचार करना है, क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए, इसके बाद ही आप लोगों को कोई सवाल करना। तो हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।